चलो, हमारा उत्तराखंड में क्या चल रहा था जिला सीरीज में? जिला सीरीज में ना चंपावत हो गया था, बागेश्वर। चंपावत। कालू सिंह मेहरा का संबंध कहाँ से है? चंपावत के उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी कौन थे? कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा। इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था? क्रांतिवीर। किससे प्रेरणा लेकर? बाजिद अली से। बाजिद अली शाह, है ना? कहाँ के थे वो? कौन कहाँ के? बाजिद अली शाह कहाँ के थे? वो तो वहाँ के थे, बरेली से। कौन ठीक के है। थे? ये कहाँ कौन से के थे? बरेली के। अवध सॉरी अवध अवध के। के। कहाँ के थे? अवध के नवाब थे। मैंने सुना बाजिद कि अली शाह पाकिस्तान के कह रही थी। पाकिस्तान के नहीं है, अवध। अवध के। चलो नेक्स्ट। उसके बाद हम दूसरे कौन पढ़े थे वहाँ पे? हर्षदेव ओली। हर्षदेव ओली को क्या कहा जाता है उत्तराखंड में? अंग्रेजों ने क्या कहा था? मुसोलिनी। मुसोलिनी का संबंध कहाँ से था? मुसोलिनी का संबंध वहाँ से था सर, इंग्लैंड से। हाँ। कौन सी इंग्लैंड से थोड़ी सी क्या स्टार्ट किया? इटली से। इटली से क्या शुरू किया था उन्होंने? फांसीवाद। फांसीवाद। और नाजीवाद? हिटलर में। हिटलर ने। ठीक है, चलो। वीडियो बनानी छोड़ो जरा। चलो, बागेश्वर। आज हमारा है बागेश्वर। ठीक है। कुछ नहीं आता था, उसके लड़की जो इतनी जल्दी सब कुछ आने लग गया, कितनी मेहनत करती है वो। चलो देखो, बागेश्वर। बागेश्वर की जो स्थापना कब हुई थी? 1997 में। बागेश्वर की स्थापना 1997। ठीक है। अब बागेश्वर में ना इसकी दिशा देखते हैं। ये बागेश्वर है, नहीं और दक्षिण में। चलो बताओ पूरब में क्या है? बागेश्वर के पूरब में कौन सी पहाड़ी मिलेगी? भिलेश्वर। भिलेश्वर। कौन सी? भिलेश्वर। भिलेश्वर। पश्चिम में नीलेश्वर। 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 और उत्तर में अग्निकुंड। और दक्षिण में? दक्षिण में अग्नितीर्थ। नहीं, ऊपर मिलेगी सूरजकुंड और नीचे अग्नि। ठीक है, ऊपर सूरज और नीचे अग्नि। सूरज और सूरज से क्या होती है? अग्नि। ठीक है, सूरज और अग्निकुंड। सूरजकुंड और अग्निकुंड। सूरजकुंड और अग्निकुंड। ये हो गया हमारा बागेश्वर। ठीक है। बागेश्वर के पूर्व में क्या मिलता है हमें? भिलेश्वर पर्वत। और पश्चिम में क्या मिलता है? नीलेश्वर पर्वत। उत्तर में सूरजकुंड और दक्षिण में अग्निकुंड। इसके नाम देखते हैं। इसके नाम, कल 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था। इसके नाम, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? वाराणसी। क्या बोलते हैं? उत्तर का वाराणसी। और क्या कहते हैं इसको? प्रयाग कहते हैं। उत्तर का या उत्तराखंड का प्रयाग क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का, यूके का प्रयाग, उत्तराखंड का प्रयाग। सही है। ये 2 नाम हो गए। और नाम बताओ। तीर्थराज और गोल्डन क्या बोलते हैं? अग्नितीर्थ। अग्नितीर्थ। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? गोल्डन घाटी नहीं बोलते? गोल्डन घाटी, गोल्डन घाटी बोलते हैं। तीर्थराज बोलते हैं। गोल्डन घाटी और तीर्थराज, है ना? गोल्डन घाटी, तीर्थराज, गोल्डन घाटी, तीर्थराज, कत्यूरी घाटी क्या बोलते हैं इसको? कत्यूरी घाटी। कत्यूरी घाटी किसको बोलते हैं? बागेश्वर को। और क्या बोलते हैं? नीलगिरी, है ना? नीलगिरी भी लिख लो। नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ बोला गया? मानस खंड में, है ना? मानस खंड में नीलगिरी बोला गया है, मानस खंड में। उसके बाद इसको बोलते हैं दानपुर। क्या बोलते हैं? दानपुर। इसको बोलते हैं दानपुर। और व्याघ्रेश्वर, है ना? व्याघ्रेश्वर।
व्याघ्रेश्वर, इतने नाम मिलते हैं हमें किसके, बागेश्वर के, बागेश्वर के। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे कौशानी, क्या पढ़ेंगे, कौशानी। कौशानी कहाँ है, बागेश्वर। इसको हटा दूं, एक बार देख लेते हैं। बागेश्वर की स्थापना कब हुई, 1997 में। इसके पूर्व में क्या मिलता है, बिलेश्वर, और पश्चिम में नीलेश्वर, और उत्तर में सूरजकुंड, और दक्षिण में अग्निकुंड। देखो बिलेश्वर और नीलेश्वर याद हो जाएंगे। सूरज, सूरज क्या लगा देता है, आग, है ना, अग्नि, सूरज पैदा करता है अग्नि। इसके नाम देखो, नाम क्या क्या मिलते हैं इसके, अन्य नाम, उत्तर का वाराणसी, उत्तराखंड का प्रयाग, अग्नि तीर्थ और गोल्डन घाटी, और तीर्थराज, कत्यूरी घाटी, व्याघ्रेश्वर, और क्या क्या नाम मिलता है, नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ बोला गया है इसको, मानस खंड में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कौशानी। हटा दे इसको, दानपुर लिखो। नंबर 1 कौशानी। कौशानी, ठीक है, कौशानी। यहाँ पर गांधी जी आए थे, है ना। गांधी जी जब भारत का भ्रमण कर रहे थे तो गांधी जी यहाँ पर भी आते हैं। गांधी जी आए, जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने इसको क्या कहा, इसे क्या कहा, हाँ, भारत का या उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड किसने बोला, भारत का स्विट्जरलैंड, कौशानी को, हाँ, गांधी जी ने। अच्छा, अब बताओ कौशानी की स्थापना की किसने थी, कौशानी की स्थापना किसके टाइम पर की थी, गवर्नर कौन था, कमिश्नर कौन था, सॉरी, हाँ, कौन था, रैमजे, हेनरी रैमजे, कौन था, हेनरी रैमजे ने स्थापना की। हेनरी रैमजे ने क्या की, स्थापना। इसको हेनरी रैमजे को जो उपाधि मिली थी, जो नाम मिला था, उसका क्या नाम मिला था, रामजी। रैमजे को क्या बोलते थे यहाँ के लोग, रामजी। ठीक है, और कौशानी क्या कहते हैं, दार्जिलिंग, इसको कहते हैं दार्जिलिंग। यहाँ पे चाय की खेती, चाय, हाँ, ठीक है, इसको कहते हैं उत्तराखंड का दार्जिलिंग, या फिर कुमाऊं का दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ का है, कुमाऊं का। एक पॉइंट और लिखेंगे, चाय, चाय स्टेट किसको बोलते हैं, चाय स्टेट कौशानी को, कौशानी को बोलते हैं चाय स्टेट, चाय स्टेट कौशानी, चाय स्टेट कौशानी। कुमाऊं का गहना किसको बोलते हैं, कौशानी को, है ना, कुमाऊं का गहना, कुमाऊं का गहना मतलब आभूषण, क्या बोलते हैं, आभूषण। कौशानी का पुराना नाम क्या है, बलना, क्या नाम है, पुराना नाम, पुराना नाम बलना। कौशानी का पुराना नाम मिलेगा हमें, बलना। ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है। पहाड़ी कौन सी मिलेगी यहाँ पर, पिंगनाथ, हाँ, पिंगनाथ, पिंगनाथ पहाड़ी, यहाँ पे मिलती है पिंगनाथ पहाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर तपस्थली किसने तपस्या की थी, यहाँ पर कौशिक मुनि ने क्या करी थी, तपस्या। ठीक है, लिख लो, कौशिक मुनि ने तपस्या की। यहाँ पर कौशिक मुनि ने कौशिक मुनि ने कौशानी में तपस्या की। कौशिक मुनि ने कौशिक मुनि ने कौशानी में तपस्या की, मतलब इनकी क्या है, ये तप स्थली है, तपस्थली, तपस्थली। कौशानी में किसने तपस्या की थी, कौशिक मुनि ने। ठीक है, कौशिक मुनि ने। कौशानी समझ में आ गया। कौशानी भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड। चाय स्टेट, उत्तराखंड में चाय स्टेट किसको बोला जाता है, कौशानी को। गांधी जी कहाँ गए थे, कौशानी। गांधी जी ने कौशानी को क्या कहा, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, चाय स्टेट।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट डालो। ये हो गया ना, पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कौशानी की स्थापना किसने की थी? हेनरी रैमजे ने। अब डालो नेक्स्ट, दूसरा डालो, लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम क्या लिखेंगे हम? लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1941 में। इसकी स्थापना 1941 में, है ना। मैंने किताब में देखा था, परीक्षावाड़ी किताब में इसकी स्थापना कब बताई है? 1941, ठीक है। परीक्षावाड़ी के अनुसार कितनी है? 1941, क्योंकि ये सभी पढ़ते हैं इस किताब को तो, है ना। लक्ष्मी नारायण, वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी आश्रम। और ये लक्ष्मी आश्रम है कहाँ पर? कौशानी में। कहाँ पर है ये? कौशानी में। इसकी स्थापना में किसका श्रेय जाता है? सरला बहन का। सरला बहन का। इसको कहते हैं मिस कैथरीन, है ना। इनका नाम क्या था? मिस कैथरीन हेलियन, है ना। सरला बहन। इनका असली नाम सबको पता है ना, मिस कैथरीन हेलियन, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? बताओ, सरला बहन का जन्म कब हुआ? सरला बहन का जन्म, और ये भारत कब आई? हाँ, कब हुआ इनका जन्म? 1901 में। और ये भारत कब आई? भारत कब आई? भारत कब आई? बताओ जल्दी क्वेश्चन। 1932 में, 1992 में, ठीक है। उतार लिया? 1992 में, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई? 1941 में। लक्ष्मी आश्रम है कहाँ पर? कौशानी में। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? सरला बहन को जाता है। सरला बहन का असली नाम क्या था? मिस कैथरीन, है ना, कैथरीन हेलियन। और सरला बहन का जन्म कब हुआ था? 1901 में, ठीक है। अच्छा, 1901 में उत्तराखंड में कोई व्यक्ति आए थे। कौन आए थे? विवेकानंद। कहाँ पर आए थे? मायावती आश्रम में। 1901 में आए थे। 1901 में आए थे ना, ठीक है। उन्होंने वहां पर किस चीज की, किस मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी कब की थी? 1901 में, है ना। अच्छा, ये बताओ, मायावती आश्रम है कहाँ पर? चंपावत में। मायावती आश्रम की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? सेवियर, है ना, सेवियर। चलो, हो गया ये वाला, ठीक। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, अनासक्ति। क्या लिखेंगे? अनासक्ति। अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम। अब अनासक्ति आश्रम क्या होता है? गांधी जी यहाँ पर आते हैं, नहीं आते हैं? यहाँ पर भी आते हैं ना, ठीक है। लिखो, 1929 में गांधी जी का प्रवास, गांधी जी का यहाँ पर आगमन हुआ। 1929 में गांधी जी का यहाँ पर आगमन हुआ। 1929 में गांधी जी आए। 1929 में महात्मा गांधी जी आए। गांधी जी उत्तराखंड की यात्रा में कुल कितनी बार आए? गांधी जी आए, और इस समय ऑप्शन चाहिए? इस समय इस समय मैं पूछूंगा ना, ठीक है। आपस में बात मत करो। अब बताओ, इस समय यहाँ का जो कमिश्नर था वो कौन था? कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? अब बताओ, कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? नहीं, ट्रेल होगा ना। नहीं, बेटन। इस समय कुमाऊं का एनसी, कुमाऊं का कमिश्नर नहीं पता ना? अब बताओ पूरा नाम क्या है इसका? बताओ। एनसी स्टीफ। कौन था? स्टीफ NC था सर। 1929 में कौन सा? हाँ, कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? एनसी स्टीफ, इसका पूरा नाम, ठीक है। अब कौसानी कहाँ पर है? सॉरी, कौसानी कह रहा हूँ, क्या है? अनासक्ति। अनासक्ति आश्रम कहाँ पर है? कौशानी में। हाँ, बागेश्वर में, कौशानी में, बागेश्वर में, कौशानी में। अच्छा, गांधी जी उत्तराखंड की यात्रा में कितनी बार आए थे? 6 बार आए थे। कहाँ कहाँ?
2 बार तो सर 3 4 बार तो कुमाऊं आए थे, 2 बार गढ़वाल। गढ़वाल आए थे। अच्छा चलो ठीक है। कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ज्यादा समय नहीं मिलता। हाँ एनसी स्टिक। एनसीसी। और ये हम जो पढ़ रहे हैं ना कोसानी के स्तर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोसानी भी कहाँ है? बागेश्वर में। और बागेश्वर में कोसानी, और कोसानी में क्या है? अनासक्ति है। और क्या लिखा है मैंने? लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम भी यहाँ पर ही है, ठीक है। अच्छा गढ़वाल में जो कमिश्नर लिखो गढ़वाल, गढ़वाल 1915 में गढ़वाल 1915 में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? कुमाऊं कमिश्नर कौन था? पी विंडम। सर आपने ऊपर जो लिखवाया फिर वो क्या है? विंडम। देखो ये है 1915 वाला गढ़वाल का संयुक्त रूप से, ठीक है ना। 1915 में गढ़वाल का जो था, 1915 में तो सर वो होता है ना ट्रायल। वो 18 चलो हो गया। विंडम है वो पिंडर। देखो सुनो, जब गांधी जी आए 1929 में तो कौन था? एनसी स्टिक। और 1915 में कौन है? पी विंडम। पे विंडम, ठीक है। बस ये था 1929 और 1915 में। ये डाउट है तुम्हारा। नेक्स्ट लिखेंगे हम। नेक्स्ट लिखो, उतार लो पहले तो लिखो। सर ये समझ नहीं आया मतलब। सर 1 मिनट हट तो जाओ। एक मिनट रुको, इसको दोबारा पढ़ोगे जब हम कुमाऊं का इतिहास पढ़ेंगे ना पूरा। कुमाऊं में कितने कमिश्नर आए थे, है ना। हम 24 के 24 सारे के सारे एक बार देख लेंगे। कमिश्नर देखने के बाद फिर तुम्हारा डाउट सारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम ये क्या कर रहे हैं ना, उत्तराखंड में जो जिला सीरीज कर रहे हैं वो जिला सीरीज सिर्फ क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो उत्तराखंड में ये सारी चीजें हुई थी, है ना। फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर कमिश्नर पढ़ेंगे, तो सारा क्या हो जाएगा? हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। पंथ वितिका, पंथ वितिका, पंथ वितिका, सुमित्रा नंदन पंथ। पंथ वितिका, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पंथ वितिका। सुमित्रा नंदन पंथ का संबंध कहाँ से है? यहाँ से ही है। इनका संग्रहालय कहाँ है? यहाँ पर ही है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी का संग्रहालय, सुमित्रा नंदन जी पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक है। अच्छा इनका जन्म कब हुआ सुमित्रा नंदन पंत का? 1900 में। 1900 में 20 मई 1900 में जन्म हुआ, ठीक है। हमारा कोसारी हो गया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे उत्तरायणी मेला। क्या पढ़ेंगे? उत्तरायणी मेला। उतार लिया? हाँ सर। ठीक है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर पढ़ना है तो कहाँ होगा? बागेश्वर में ही होगा, ठीक है। देखो उत्तरायणी मेला, अच्छा मेले को क्या कहते हैं? और मेले को किस? कोथिक। कौथिक बोलते हैं ना मेले को। उत्तरायणी मेला कहाँ होता है? उत्तरायणी मेला कहाँ पर होता है? बागेश्वर में। किस नदी पर? सरयू नदी के तट पर। कहाँ पर होता है? सरयू नदी के तट पर। सरयू नदी की लंबाई बताओ। सरयू नदी के 146 तट पर कितनी है? 146 किलोमीटर उत्तराखंड में, ठीक है। 146 किलोमीटर। और ये मेला कब होता है? 13-14 जनवरी 1921 से शुरू हुआ था, ठीक है। ये मेला 13 या 14 जनवरी 1900 बागेश्वर बोझों को क्या? नीलेगार प्रथा का अंत किया था। हाँ उत्तरायणी मेला सही है 1921 में। अब सरयू नदी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताओ। सरयू नदी क्या है? सरयू नदी की लंबाई 146 किलोमीटर है। ये सरमोल नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। और बताओ कुछ। कुमाऊं की पवित्र नदी है ना? हाँ यह क्या है ये? सबसे पवित्र नदी है। कुमाऊं की पवित्र नदी, पवित्र नदियों में आती है, सबसे पवित्र नदी में आती है ना। सबसे पवित्र है ये। हाँ।
कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी। इसका उद्गम क्या है? सरमूल ग्लेशियर, कहाँ पर? झुंडी, झुंडी धार है ना? इसका उद्गम उद्गम सरमूल ग्लेशियर झुंडी से इसका उद्गम होता है सरयू नदी का। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? मेला कौन सा पढ़ रहे थे? उत्तरायणी मेला। और उत्तरायणी मेला नदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, है ना? कौन सा यहाँ पर कौन सी प्रथा खत्म हुई थी? कुली बेगार प्रथा। यहाँ पर इसी नदी में वहां के रजिस्टर फेंक दिए जाते हैं, इसलिए हम नदी को देख रहे हैं, है ना? उतार लो, ठीक हो गया? लिखो। अब देखो उत्तरायणी मेले में ही हमने क्या करा, देखो उत्तरायणी मेले में चलो लिख लो, मैं हल्का हल्का बोलूंगा। उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। इसमें सबसे ज्यादा योगदान बद्री दत्त पांडे जी का था। इसमें सबसे ज्यादा योगदान बद्री दत्त पांडे जी का था। इस समय देखो, इस समय कुमाऊं का कमिश्नर देखो 21 की बात कर रहे हैं, 1921 की। अभी 1924 में मैंने लिखाया था, कौन लिखाया था? पी विंडम। हाँ, 1924 में भी लिखाया था हमने। कौन थे? पी विंडम। ठीक है, इस समय कुमाऊं का कमिश्नर पर्सी विंडम या पी विंडम, पर्सी विंडम ये 24 तक रहते हैं ना, 1914 से 1924 तक, है ना? ठीक है। पर्सी विंडम, कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? पर्सी विंडम। ठीक है, और लिखो और डिप्टी कमिश्नर डीसी कौन था? डिप्टी कमिश्नर डाइविल था। ठीक है। यहाँ पर एक बुक लिखो। एक बुक है होली हिमालय। हाँ, बुक लिखो जिसमें इसका वर्णन किया गया है। किताब किसने लिखी है? होली हिमालय। कौन सी किताब है? होली हिमालय। देखो उत्तराखंड में और भारत के लेवल पर ही हमारे यहाँ पर बहुत जगह क्या चलता था? लेबरिंग चलती थी। क्या चलती थी? लेबरिंग। और ऐसी लेबरिंग जिसको कहते हैं बेगार। हमारे यहाँ पर बेगार चलता था, जिसको संविधान के आर्टिकल कितने में मनाही की गई है? आर्टिकल कितने में? 23 में। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप बलपूर्वक काम नहीं करा सकते, बिना वेतन के काम नहीं करा सकते, बेगार नहीं करा सकते। वैसे ही उत्तराखंड में कुली बेगार एक प्रथा चलती थी, जिसको कुलियों को मतलब ऐसा ना सामान ढोया जाता था उन लोगों से, लेकिन उनको पैसा नहीं जाया करता था। इसका ही विरोध हमारे कौन से मेले में हुआ? उत्तरायणी मेले में इसका विरोध हुआ। इसका विरोध होने के बाद इसको 1921 में क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन होता है? पी विंडम, है ना? इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध होता है अंग्रेजों के द्वारा, है ना? लेकिन हमारे जो होते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, वो इसको नहीं मानते हैं और उनका रजिस्टर लेते हैं। और रजिस्टर कहाँ फेंक देते हैं? सरयू नदी में बहा देते हैं, जितने भी बेकार काम कर रहे होते हैं, है ना? तो ये प्रथा क्या होती है? भारत के अंदर हो या फिर उत्तराखंड के, भारत के किसी भी राज्य में ये चीजें सही नहीं है। आज भी हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा बंधुआ मजदूर हैं जो काम करते हैं ना फार्मों वगैरह पे। उनके लिए भी कोई ना कोई कानून बनना चाहिए या उनको कोई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, है ना? सरकार कहती है कि हमने गरीबी क्या कर दिया? गरीबी मुक्त भारत कर दिया है, जबकि सरकार 80 करोड़ लोगों को क्या दे रही है? राशन दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के वादे क्या हो जाते हैं? खोखले। सही है। अब ठीक है, कौन सी हिमालय? होली हिमालय पुस्तक किसकी है? शेरमन ओखले की। लिख लिया? ठीक है, लिखो। होली हिमालय पुस्तक शेरमन ओखले के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में
इस पुस्तक में उत्तरायणी मेले का वर्णन है। इस पुस्तक में उत्तरायणी मेले का वर्णन है। एक पप्पू कारगी जी थे अपने, ठीक है, तुमने नाम सुना होगा, इनका एक्सीडेंट हो जाता है। पप्पू पप्पू कारगी जी हमारे यहाँ के क्या थे, एक सिंगर भी थे और गायक भी थे। और सिंगर गायक ये होता है, ये डांसर भी थे, नृत्य भी करते थे, है ना, और गाना भी गाते थे। तो इनका अभी कुछ टाइम पहले शायद 2023 में इनका क्या हो गया था, कार एक्सीडेंट से इनका देहांत हो गया था, है ना। तो इन्होंने एक डांस किया था जिसको पांचरी नृत्य बोलते हैं, पांचरी नृत्य, है ना, पांचरी नृत्य। तो उत्तरायणी मेले में इन्होंने कौन सा नृत्य किया था, पांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य होता है। चांचरी, अच्छा सॉरी, हाँ चांचरी होता है, चांचरी होता है, चांचरी होता है, ठीक है, पांचरी लिख दिया। तो चांचरी नृत्य किसने किया था, उत्तरायणी मेले में पप्पू कारगी जी ने, ठीक है। देखो पप्पू कारगी जी के द्वारा, पप्पू कारगी जी के द्वारा इस मेले में चांचरी नृत्य किया गया, चांचरी नृत्य किया गया, चांचरी नृत्य किया गया, सही है। अब नेक्स्ट इसको हटाते हैं, अब डालो बागनाथ, अब डालो बागनाथ, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, यहां तक ही रहने देते हैं।